वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाड मिन्नमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे रागादिवरणादिसे हेयः आत्मभिन् शुद्ध बुद्ध चैतन्य में और अखंड अनंत। अभी गाथाओं का पाठ कर रहे थे। संयोगों के बीच में रहते हुए भी जीव एक ही है। पीछे उदाहरण दिया था, सेना सहित जब राजा निकलता है तब वह सैन्य दल सहित पूरे दल को ये राजा है ऐसा कहा जाता है, लेकिन उनमें वास्तव में राजा एक होता है। बस ऐसे ही मनुष्य जीव, रागी जीव, यहाँ तक कि मति ज्ञान वाला जीव, श्रुत ज्ञान वाला जीव, ज्ञान दर्शन चारित्र वाला जीव, ऐसा जितना वर्णन किया जाता है उन सब के बीच में जीव एक होता है, वह परमार्थ जीव। अब उस परमार्थ जीव का स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा इस 49वीं गाथा में कर रहे हैं। अब गाथा का पाठ पद्यानुवाद के साथ करते हैं। बोलिए। रसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसदम जान अलिंग गहनम जीवमनिर्दिष्ट संधानम चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट शब्द है। ये पीडीएफ कहाँ की आई है, इसमें गाथा के ऊपर उत्थानिका नहीं है, उत्थानिका का वाक्य नहीं दिख रहा है। कल अपन ने चर्चा प्रारंभ यहाँ से की थी कि अध्ययन से स्वाध्याय और स्वाध्याय से अध्ययन की तरफ बढ़ना चाहिए, बढ़ते हैं। जिन ज्ञानियों को आत्मा का अनुभव है वे स्वाध्याय से अध्ययन की तरफ आते हैं, और जो अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं उन्हें अध्ययन से स्वाध्याय की तरफ, स्व की तरफ निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए। हमारे पूर्व विद्वानों ने जो आध्यात्मिक भजन लिखे हैं, और इसलिए हम अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि जब कभी मौका मिले तो वे प्राचीन भजन बोलना चाहिए, और बोलते बोलते उसमें जो विषय कहाँ से लिया गया है ये भी बताते हुए बोले ना, तो सामने वालों को भी विषय भी ख्याल में आता है। और अभी तो भजन है ऐसा समझ करके थोड़ा यदि ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वह भी मूल जिनवाणी की बात से ये बात ख्याल में आती है। आत्म अनुभव आवे जब निज आत्म अनुभव आवे, ये अरस की बात वहां सबसे पहले छंद में की गई। रस नीरस हो जात ततक्षण अक्षय विषय नहीं भावे आत्म अनुभव आवे जब निज आत्म अनुभव आवे। जिन भावलिंगी संतों को आत्म स्थिरता के द्वारा निरंतर आत्मा का अनुभव हो रहा हो, 5वीं गाथा की टीका में उन्हें जो स्वसंवेदन है वो स्वसंवेदन के लिए तो इन शब्दों में लिखा, निरंतर झरता हुआ आनंद जिसकी मुद्रा है, ऐसा स्वसंवेदन जिन्हें निरंतर हो रहा है।
निरंतर झरता हुआ आनंद। अभी बाबूजी के दोपहर में जो प्रवचन चलते हैं ना, कल के प्रवचन में आ रहा था, वो आनंद झर रहा है, निरंतर झर रहा है। हमारे भी आत्मा में से आनंद निरंतर झर रहा है, बस हमारा ध्यान उधर नहीं है, क्योंकि वो सुख नाम का गुण है, वो प्रति समय जैसे ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, तो सुख गुण की तरंग नहीं उठ रही होगी, उसकी भी तरंग उठ रही है, लेकिन मोह के साथ मिल करके, राग के साथ मिल करके, अज्ञान के साथ मिल करके वह दुख रूप में अनुभव में आ रही है, इसलिए वो झर तो रहा है बराबर। अब वो झरता हुआ आनंद जिनके ख्याल में आता है और उसका स्वरूप ख्याल में लेकर उसके स्वरूप का वर्णन करना चाहते हैं, ये शब्द सहज निकलते हैं, अरसम अरुवम मगंधम अवत्तम चेतना गुणम असद्धम। क्योंकि 5 इंद्रिय विषयों के रस फीके हो गए, तो जब उसमें रस नहीं है तो फिर आत्मा कैसा दिखाई देगा, कैसा अनुभव में आएगा, इसलिए वह रस अरूप अगंध ऐसा अनुभव में आता है। स्वाध्याय से पुनः जब अध्ययन की तरफ आते हैं, चूंकि ध्यान में निरंतर रहना अभी संभव नहीं है, उसी में लीन रहना, तब विकल्पात्मक दशा में आते हैं, तब भी अभी मैं आत्मा को अरस अनुभव कर रहा हूं। ये अरस कैसे है, क्यों है, अब उसके हेतु पर विचार करते हैं, तब अमृतचंद्र आचार्य को उसके 6 हेतु ख्याल में आते हैं, जिसमें से 4 हेतुओं की चर्चा अपन ने कर ली थी। पहला हेतु क्या था, रस नाम का गुण पुद्गल द्रव्य का है, अब मैं पुद्गल द्रव्य तो नहीं हूं, तो जब पुद्गल द्रव्य में नहीं हूं, तो पुद्गल द्रव्य का अभाव होने से पुद्गल द्रव्यात् अन्यत्वेन अविद्यमान रस गुणत्वात्, मेरे में रस गुण नहीं है, पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूं, लेकिन हो सकता है उसका गुण मुझ में आ गया हो, तो अकेला मैं, उसका रस नाम का गुण मुझ में आ गया हो, तो कहते हैं अकेले पुद्गल द्रव्यों से भिन्न नहीं हूं, पुद्गल द्रव्य गुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयं अरस गुणत्वात्। अमृतचंद्र आचार्य यहाँ ये बात सीधी कह सकते हैं कि मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न क्यों हूं, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न क्यों हूं, ये उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बात वो पीछे कह चुके हैं। कहाँ कही ये बात उन्होंने, जब दूसरी तीसरी गाथा में समय की चर्चा विस्तार से की, और समय कहकर के जीव द्रव्य की, और समय कहकर के 6 द्रव्यों की, सब द्रव्यों के बीच रहते हुए उनकी क्या व्यवस्था है, ये जब बता दी, तब उन्होंने इन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है। तो भिन्नता किस कारण से है, कैसे है, जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो वो वहां से देखे। ठीक है, द्रव्य नहीं, गुण नहीं, लेकिन जानने से तो संबंध है कि नहीं है, मैं जानता हूं। लोक में पेटेंट रजिस्टर्ड करने की एक पद्धति है, अब पेटेंट रजिस्टर होता है माने क्या होता है, क्या करते हैं, ये इसके नाम से इसका पेटेंट है, क्या हुआ, यदि किसी चीज की जानकारी उसने की है, तो जानकारी तो की है, और क्या किया, बस इसने जानकारी की है, तो इसका इसके नाम से पेटेंट है, ये जाना, इसने जाना, तो जाना ही तो है, तो जाना तो वो उसकी चीज हो गई क्या। नीम से बहुत सारी दवाइयां बनती है, नीम है ना, अब नीम का पेटेंट यदि कोई दूसरा बनावे ना, तो कहते हिंदुस्तान वाले उसकी दवाइयां नहीं बना सकते,
क्योंकि वो पेटेंट उसके नाम से है, वो बनाएगा। आप वैसे उपयोग कर लो, लेकिन दवाई बनाओगे तो पेटेंट उसके नाम से है, तो उसके नाम से है तो नीम का पूरा स्वामित्व तो उसका हो गया क्या? इसे सिर्फ जाना ही तो है, लेकिन जानते ही ऐसा समझते हैं कि हमारा हो गया। पहले, अब पहले क्या, आप भी जब बच्चे छोटे होंगे और कभी पार्क में जाते होंगे और पार्क में दो चार ही झूले हों और अब बहुत सारे मित्र एक साथ गए हों, तब झूला चाहिए होता था, तब क्या करते थे भी, जो जाके पहले बैठा उसे मिल जाए। अब जो पीछे रह जाए वो अभी यहाँ पार्क में एंटर करते ही वो वहां से कह दे ये झूला मेरा, अब दूसरा जाकर के दौड़ करके बैठ जाए, नहीं नहीं मैंने पहले देखा, पहले कहा, तो ये झूला किसका है? मेरा है। क्यों? कि मैंने पहले देखा, मैंने जाना। तो जानने से अपना हो जाता है क्या? इसलिए यहां कह रहे हैं रस गुण को मैं जानता हूं। रस के जानने को चखना कहते हैं, इसलिए जब हिंदी में अर्थ किया रस को मैं चखता हूं, तो रस को चखूंगा तो रस से मेरा संबंध होगा ना। अब वो चखने की पूरी विश्लेषण की चर्चा कर रहे हैं। कैसे चखते हो? जीभ से चखते हो। तो जिस जीभ से चखते हो वो जीभ तुम्हारी है क्या? जीभ किसकी है? वो द्रव्येंद्रीय है और पुद्गल द्रव्य की है, माने उसका स्वामी पुद्गल है, तुम हो ही नहीं, तुम्हारी नहीं है, तो उससे तुम कैसे चख सकते हो? इसलिए तीसरा बोल क्या था? पुद्गल द्रव्य स्वामित्व अभावात द्रव्येंद्रिय अवस्तंभेन अरसनात्। नहीं, वो ठीक है, वो उसका स्वामी पुद्गल होगा, लेकिन द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय से तो मैं चख रहा हूं ना। अब भावेंद्रिय की स्थिति भी बताती है, स्वभाव से देखो, स्वभाव से देखोगे भावेंद्रियां क्षोभक्षम भाव रूप है, और क्षोभक्षम भाव भी तुम्हारा स्वभाव नहीं है। जब स्वभाव नहीं है इसका मतलब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है तो भावेंद्रिय से रस चखता हूं, ये भी ठीक नहीं है, तो इसलिए अरसनात् नहीं चखता। स्वभावतः क्षयोपशमिक भाव अभावात भावेंद्रिय अवलंबेन अरसनात्। स्वभाव की दृष्टि से देखे तो क्षयोपशमिक भाव से भी भावेंद्रिय से रस नहीं चखता, माने रस से जानने का संबंध इनके द्वारा तो नहीं है। ये चार बोल में, चार बोल के माध्यम से शुद्ध आत्मा की बात कह दी। शुद्ध आत्मा को इस ग्रंथ में अलग अलग शब्दों से कहा गया है। कुंद कुंद आचार्य एकत्व विभक्त कहते हैं, एकत्व विभक्त इस शब्द से कहते हैं। फिर ज्ञायक भाव कहते हैं, वो एकत्व विभक्त आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा से ज्ञायक भाव कहते हैं। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने किस शब्द से शुरुआत की शुद्ध आत्मा को कहना? कौन सा शब्द लिया सबसे पहले? दूसरे कलश में शब्द लिया प्रत्यगात्मन, अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मन। प्रत्यगात्मा शब्द का प्रयोग किया। प्रत्यगात्मा का अर्थ क्या है? कहाँ माइक किसके पास है? माइक कहाँ है? बोलो। परद्रव्य, उनके भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से भिन्न। तीन बातें कही, पर द्रव्य, पर द्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव। वो पर द्रव्य के भाव शब्द जो दिया ना, अभी मुझे ये यहाँ ख्याल नहीं आ रहा है, यदि वो पुराना वाला निकाल करके देखोगे ना, वहां पर द्रव्य के गुण पर्यायों से भिन्न, अपन भाव से कह रहे ना, पर द्रव्य से पर द्रव्य के गुण पर्यायों से भिन्न और उनके निमित्त से होने वाले विकारी भावों से भिन्न, वो प्रत्यगात्मा। और एकाकार अपने स्वरूप से एकाकार है, उसको प्रत्यगात्मा कहा। अभी जो चार बोल कहे गए हैं, इससे प्रत्यगात्मा की बात आ गई। पहले बोल में कहा पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, दूसरे बोल में लिया पुद्गल द्रव्य के
गुणों से भिन्न है। तीसरे बोल में कहा ये द्रव्येंद्रियां ये पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए वो पुद्गल की पर्याय से भिन्नता की बात की। और क्षायोपशमिक भाव किसका है? क्षायोपशमिक भाव किसका? पुद्गल का, पर का या आत्मा का? आत्मा का भी कहते हैं तो वह कर्म के निमित्त से होने वाला आत्मा का विकारी भाव है क्षायोपशमिक भाव, इसलिए पर के निमित्त से होने वाला विकारी भाव। तो क्षायोपशमिक भाव भी हमारा स्वभाव नहीं है। इस तरह इनसे भिन्नता की। अब मैं तो अब वैसे रूटीन की कक्षाएं होती है तब बार बार विद्यार्थियों से कहता हूँ पहले से पढ़ करके आओ। अभी वो शिविर में था तो कह नहीं पाए, लेकिन जिसके आदत में होगी वो पढ़ लिया होगा। पहले से पढ़ के आओ, और पहले से पढ़ के आओ तो उनसे ही पूछता हूँ। अब जिन्होंने पढ़ा होगा उत्तर देंगे। ये जीव जीव अधिकार में मुख्यतः जो हमारी एकत्व बुद्धि है और ममत्व बुद्धि है, उस एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि से भिन्न करने का प्रयास किया है। एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि छुड़ाने का प्रयास किया है। अभी जो चार बोल आए हैं इनके माध्यम से एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि छुड़ाने का प्रयास किया है। कैसे आया किसी को ख्याल में? एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि छुड़ाई है। ए मैं नहीं हूं और मैं कहाँ लिखा? लिखा नहीं, लेकिन पुद्गल के गुण गुण भी नहीं हो और उसमें जो गुण है वो मेरा नहीं। और थोड़ी स्पष्टता। चलिए वो आज समय नहीं है पढ़ना, इसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया हुआ है। बहुत सारी बातें हैं, वो बातें अब अपन मूल स्पष्ट करें तो बातें रह जाती हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि वहां से जरूर उसे देखें। पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूं, तो इसका आत्मा और पुद्गल एक में एक नहीं है। गुण से भिन्न है, एकत्व नहीं है। और तीसरे बोल में स्पष्ट ही कह दिया ना, पुद्गल द्रव्य स्वामित्व अभावात्, पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं हूं। तो स्वामी तो मेरापना ममत्व, एकत्व बुद्धि स्वामित्व बुद्धि या एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि। अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि स्वामित्व बुद्धि दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं हूं, इस तरह स्वामित्व बुद्धि भी छुड़ाने का प्रयास किया है। अब अपन चौथे बोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आत्मा फिर रस को जानता ही नहीं है क्या? जानता तो है ना। तो रस को जानता है तो फिर रस से कोई ना कोई संबंध तो हो ही गया ना, तो रस को जानने वाला। देखो लोक में भी जिसको जो जानने वाला होता है वैसा ही नाम पड़ता है। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक वकील है, और एक पंडित भी ले लो, विद्वान है, पंडित जी है। चारों ही मनुष्य है कि नहीं है? चारों ही मनुष्य है ना। तो चारों ही मनुष्य है तो फिर एक को डॉक्टर, एक को इंजीनियर, एक को वकील, एक को पंडित ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसको डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? मनुष्य है, मनुष्य बोलो। डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? एक को वकील क्यों कह, किस आधार से डॉक्टर वकील ये नाम दिया जा रहा है? क्यों साहब ये डॉक्टर क्यों है? तो आप यही कहोगे ना, डॉक्टर संबंधी ज्ञान है इसलिए डॉक्टर कहलाता है, वकालत संबंधी ज्ञान है इसलिए वकील कहलाता है। आपको शास्त्रों संबंधी ज्ञान है, तत्व संबंधी ज्ञान है, इसलिए आप पंडित कहलाते हो। जो जानते हैं वैसा नाम दिया जाता है। यदि हम रस को जानते हैं तो फिर हम रस वाला कह सकते हैं ना, कहा जाना चाहिए। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब उसके गहराई में जाकर के कह रहे हैं हाँ जानते हैं, फिर भी रस वाला नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते? देखिए चौथा बोल, चौथा की पांचवा, पांचवा। सकल साधारण, वो वाला एक एक पॉइंट वाला लो ना सामने। सकल साधारण एक संवेदन परिणाम स्वभावत्वात्
केवल रस वेदना परिणाम आपन्नत्वेन अरसनात्। यहाँ कह रहे रस को नहीं जानता वाली बात नहीं कह रहे। ऊपर वाले में तो नहीं जानते ही कह रहे थे, द्रव्येंद्री से नहीं जानते हो, भावेंद्री से नहीं जानते हो, क्योंकि द्रव्येंद्री तुम्हारी नहीं, भावेंद्री तुम्हारी नहीं। द्रव्येंद्रिय नहीं है, भावेंद्रिय नहीं है, ज्ञान तो हमारा है ना, जिससे जानते हैं वो तो हमारा है, उससे तो जानते हैं ना। तो रस वाला कह सकते हैं ना, जिस ज्ञान से जानते हो उसका स्वरूप क्या है, जानना स्वरूप है ना, वह जानना उसका स्वरूप कैसा है। अब थोड़े से शास्त्रीय शब्द है, उस शास्त्रीय शब्दों को समझ लीजिए। सकल साधारण एक संवेदन परिणाम स्वभावत्वात्। ज्ञान का स्वभाव क्या है? संवेदन। अब यहां संवेदन को देखो, जब अंतर करना है राग से, तब वेदन और ज्ञान थोड़ा अंतर करते हैं, लेकिन जब उसका अंतर नहीं करना है तो वेदन शब्द ज्ञान के अर्थ में, यहाँ संवेदन। संवेदन में हमें सुख दुख का वेदन हो तो संवेदन कहते हैं, लेकिन अभी यहाँ सुख दुख वेदन के अर्थ में नहीं लेना, अच्छी तरह से जानना, जानने के अर्थ में लेना है संवेदन। हमारा स्वभाव जानना है। किसे जानना? किसको जानना? अग्नि का स्वभाव जलाना है। किसे जलाना? जो जो जलने योग्य है उनको जलाना। इसको उसको इसका भेद नहीं है, जलाना स्वभाव है तो सबको जलाना। सूर्य का प्रकाशित करना स्वभाव है, किसको? सबको। सबको प्रकाशित करना, भेद नहीं पड़ता है। ऐसा ही कह रहे हैं, हमारा जो स्वभाव है एक संवेदन परिणाम। एक कह करके क्या कहना चाहिए चाहते हैं? सकल साधारण। सकल जो जो जानने योग्य माने जानने में प्रमेयत्व शक्ति सीधा लीजिए, जिन जिन में प्रमेयत्व जानने में आते हैं, सारे ही प्रमेयत्व है, तो सारे जगत ही प्रमेय है, तो सकल। अब उनमें सबको जानना स्वभाव है। साधारण का अर्थ क्या? ये तो साधारण सी बात है, ऐसा नहीं लेना है। साधारण, साधारण का मतलब सबको जानना। सकल साधारण एक संवेदन, जानना 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 जानना, इसको जानना इसको नहीं जानना, ऐसा भेद वाला स्वभाव नहीं है। सबको एक सामान्य जानना ही स्वभाव है। इससे क्या फर्क पड़ा? कह रहे इसलिए कह रहे हैं, तुम कह रहे ना रस को जानता हूं इसलिए रस वाला हूं, अब कहते हैं केवल रस वेदना परिणाम आपन्नत्वेन अरसनात्। जब सबको समान जानने का स्वभाव है, तो अकेले रस वेदना को प्राप्त होकर रस कहां जानते हो? रस, रस को जानते हुए रस रूप होने वाली बात तो आगे अगले में लेंगे। अकेले रस को नहीं जानता हूं, मेरा स्वभाव अकेले रस को जानना नहीं है। अब वो व्यक्तियों में अपन कर रहे थे, एक डॉक्टर वकील, और डॉक्टर वकीलों में ऐसे अलग अलग होंगे ना, वहां डॉक्टर के पास कोई वकालत की बात पूछने जाओगे ना, तो वो मना करेगा, भैया ये बात तो वकील से पूछो। कोई इंजीनियर वाली बात पूछने जाओगे तो इंजीनियर से पूछो, कहेगा क्यों? मैं नहीं जानता हूं, मेरा वो जानने का स्वभाव नहीं है, मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टरी संबंधी बात मेरे से करो। अब डॉक्टरी में भी जाओगे ना, तो उसमें भी आजकल स्पेशलाइजेशन हो गया, आई स्पेशलिस्ट है और ईएनटी स्पेशलिस्ट है, सब अलग अलग है ना। अब वो आंखों संबंधी कोई दिक्कत के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, तो वो देखकर कदाचित उसको कोई ख्याल में आए तो तत्काल क्या कहेगा? वे ईएनटी के पास जाओ, नहीं ये आंख यहाँ पास ही में तो, कौन सा दूर है ज्यादा। लेकिन नहीं, मैं नहीं जानता उसके बारे में, वो जानता है, वो उसका स्पेशलिस्ट है। लेकिन एक जनरल फिजिशियन होता है। अब जनरल फिजिशियन क्या करेगा? जनरल फिजिशियन का काम क्या है? वो सब एक सामान्य रूप से सबको जानना है, तो सामान्य तरीके से सबका इलाज वो कर देता है, बता देता है, जितना वो जानता हो उतना बता देगा।
यहां कह रहे हैं कि रस वाला हम तब कह सकते थे अकेले रस को जानते ही, लेकिन अकेले रस को जानने का इसका स्वभाव ही नहीं है। ये तो सकल साधारण, बस जानना जानना जानना। ज्ञान में ये भेद जो पड़े हैं ना, वो भेद क्यों पड़े, कैसे पड़े? हमारा स्वभाव तो अखंड ज्ञान है, अखंड ज्ञान। ज्ञान में जो खंड पड़ते हैं, मेरे ख्याल से कर्ताकर्म अधिकार का 46वां कलश है, पर परिणति मुज्जत खंडयत भेदवादान इदम मुदितम अखंडम ज्ञान मुच्चंड मुच्चई। वहां खंडयत भेदवादान, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ अखंड ज्ञान प्रकट हुआ। ये जो कहा ना, वो अखंडता का कारण दिया। कैसे अखंड? पहले खंड बताए, खंड क्यों पढ़ते हैं? ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में भेद, और दूसरा क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद। और मैं न तो ज्ञेय रूप हूं न क्षयोपशम रूप, दोनों ही मेरे स्वभाव नहीं है। उनके कारण भेद दिखते हैं, है नहीं मुझ में, मैं तो एक अखंड ज्ञान स्वरूप हूं। तत्वार सूत्र का जो सूत्र है ना, ज्ञान के भेद बताने वाला, कौन सा सूत्र है? मति श्रुतावधि मन परे केवलानी ज्ञानम। वहां ज्ञानम एक वचन रखा है, क्यों? क्योंकि ज्ञान एक ही है। लेकिन यहां तो 5 कर दिए ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। ये 5 हुए कैसे? ये क्षयोपशम के कारण से भेद पड़े हैं, मूल ज्ञान में भेद नहीं है, तो क्षयोपशम के कारण से भेद हुए, मति ज्ञान आदि। और अभी अपन ने इसके चौथे पिछले बोल में देखा है, क्षयोपशम भाव हमारा स्वभाव नहीं है। मूल ज्ञान स्वभाव को देखो तो उसमें भेद नहीं है। ये मति ज्ञानादि उपाधि, इनको हटाओ तो ज्ञान ज्ञान है, जानना स्वभाव है, सहज। अब ज्ञेयों के निमित्त से कैसे भेद हो जाते हैं? मति ज्ञान कितने प्रकार का? मति ज्ञान कितने प्रकार का? 336। अब 336 भेद कैसे होते हैं? यही 5 इंद्रिय, मन, और फिर किनको जान रहा है? बहु बहुविध क्षिप्रानुसृता नुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम अर्थस्य। तो वो जब पदार्थों के भेद किए, और उन पदार्थों को जानने के भेदों से, तो पदार्थ इतने प्रकार के, तो उनके जानने के इतने भेद के, ज्ञेयों से भेद पड़े। लेकिन वहां भी जानना 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 एक सहज स्वभाव है, तो जानने के स्वभाव में भेद नहीं होता है, इसको जानना इसको नहीं जानना। तो मैं अकेले रस को ही जानता हूं ऐसा नहीं है। अकेले रस को जानता होता तो रस कहते, लेकिन अकेले रस को नहीं जानता, इसलिए रस नहीं कह सकते, इसलिए मैं अरस हूं। अकेले रस को नहीं जानता हूं, सबको जानता हूं, तो उसमें रस को भी जानता हूं ना। अब तो रस वाला कह सकते हो, फिर क्या दिक्कत है? पहले तब भी रस वाला नहीं कह सकते हैं। अब वो अंतिम बोल लेते हैं, सकल ज्ञेय ज्ञायक तादात्म्यस्य निषेधात् रस परिच्छेद परिणतत्वे अपि स्वयं रस रूपेण अपरिणमनाच्च अरसः। यहाँ जो अरस शब्द आया है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? अंत्य दीपक कहते हैं। 6वें हेतु में दिया हुआ है, लेकिन पीछे सब में लगाना है। अपन ने पहले बनाया तो उसमें ब्रैकेट में लिखा था अरसहा, अवलंबेन अरसनाच अरसहा, ब्रैकेट में लिखने के लिए कहा था। ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रत्येक के साथ में अरसहा, इसको लेकर के। ये अंतिम बने क्या अंत्य दीपक था, सब में लगाना था। एक बात और ध्यान दीजिए, 5 में तो ये कह रहे कि अरसनाथ, अरसनाथ माने 5 में तो नहीं है, ऊपर में तो भिन्नता की बात की थी। जानने की बात जहां से तीसरे से प्रारंभ हुई ना, द्रव्येंद्रिय से भावेंद्रिय से, वहां से अरसनाथ कह रहे हैं। द्रव्येंद्रिय से नहीं जानता हूं, भावेंद्रिय से नहीं जानता हूं, और 5वें में कहा अकेले रस को नहीं जानता हूं, इसलिए अरस हूं। ये सब
कह रहे बचने के तरीके हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, जानते तो है ना, तो जानने का निषेध नहीं किया जा रहा है, जानते हैं तो हो गया, रस को जाना तो रस वाला हो गया। कहले जानने मात्र से नहीं होते हो, क्यों नहीं होते हो, यहां आकर के रस परिच्छेद परिणतत्वे अपि, रस को जानना स्वीकार किया, हाँ रस को जानते हैं, रस परिच्छेद परिणतत्वे, परिच्छेद, परिच्छेद माने, परिच्छेद माने अध्याय होता है, अधिकार होता है, परीक्षा मुख में दी शायद परिच्छेद, हाँ परीक्षा में प्रथम परिच्छेद द्वितीय परिच्छेद, वहां परिच्छेद दिया। अच्छा परिच्छेद शब्द जानने के अर्थ में कहाँ आया, पहला श्लोक क्या है, नमः समय साराय स्वानुभूत्या सर्वभावांतरच्छेदे, अच्छा अंतरच्छेदे दिया, वहां अंतरच्छेदे दिया, अंतरच्छेद शब्द दिया, जानने के अर्थ में दिया, यहाँ जानने के अर्थ में परिच्छेद है, रस परिच्छेद परिणतत्वे अपि, रस के यहाँ परिच्छेद का सीधा जानना ले लो, रस के जानने रूप से परिणत होने पर भी, तो जानना स्वीकार कर लिया ना, अब तो रस वाला स्वीकार करो, लेकिन स्वयं रस रूपेण अपरिणमनात्, रस को जानता है लेकिन स्वयं रस रूप नहीं होता, रस रूप हो जाता तो मानते हैं, तो स्वयं रस रूपेण अपरिणमनात्, स्वयं रस रूप से नहीं परिणमता इसलिए अरस है। जब रस को जान रहा है तो फिर रस रूप परिणमित हो ही गया ना, के लिए नहीं, क्यों नहीं हो सकता रस रूप, तो उसका हेतु पहले देते हैं, सकल गेय ज्ञायक तादात्म्यस्य निषेधात्, गेय ज्ञायक तादात्म्य का निषेध है। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं, सकल गेय ज्ञायक तादात्म्य का निषेध, ये सकल गेय ज्ञायक तादात्म्य का निषेध ये तथ्य के रूप में बिल्कुल पूरी तरह से सही है कि नहीं है, विचार करना, कल पूछूंगा, ठीक है ना। अभी हम सामान्य रूप से ये लेते हैं, जिन जिन गेयों को जानता है उन गेयों के साथ तादात्म्य नहीं होता, यदि तादात्म्य होता होता तो जीव बचता ही नहीं, पहली बार जिसको जानता उस रूपी हो जाता, वैसा होता नहीं है, इसलिए ज्ञान को दर्पण की उपमा दी है। दर्पण में एक बार पहला जो प्रतिबिंब हुआ, उसी प्रतिबिंब से दर्पण तन्मय हो जाता तो फिर क्या हो जाता, फिर दूसरे प्रतिबिंब उसमें आते ही नहीं, लेकिन बराबर सारे प्रतिबिंब आते जा रहे हैं, क्यों, जो जो प्रतिबिंब आ रहा है प्रतिबिंबित करता है लेकिन उन प्रतिबिंबों रूप वह नहीं होता, ऐसे ही सारे गेयों को जानता है, ऊपर ही कहते हैं ना, सकल साधारण एक संवेदन परिणाम, सबको जानना स्वभाव है, सब गेय जानने में आते हैं, गेय है और मैं गायक हूं, तो उस गेय के साथ गायक कभी तन्मय होता नहीं है, तो तादात्म्य निषेधांश, तन्मय होता ही नहीं है, इसलिए रस के जानने रूप से परिणत होने पर भी स्वयं रस रूप नहीं परिणमता, इसलिए अरस है। गेय गायक इतना संबंध तो हो गया ना, और जब कोई ना कोई संबंध हो गया तो फिर रस के साथ संबंध हो गया तो रस वाला मानना चाहिए ना, गेय गायक संबंध कहने मात्र का है, गेय गायक संबंध को, अच्छा गेय गायक संबंध निश्चय से है कि व्यवहार से है, ये भी कल के लिए प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि निश्चय व्यवहार प्रयोग विधि भी आप पढ़ रहे हैं, तो गेय गायक का संबंध निश्चय की व्यवहार, व्यवहार से है कि निश्चय से है, यहाँ निषेध कर रहे हैं, गेय गायक तन्मय होते नहीं है, और इसलिए रस के जानने रूप से परिणत होने पर भी, अब गेय गायक तादात्म्य को इसमें लगाओ, कौन गेय कौन गायक, रस वेदना परिणाम को प्राप्त होकर के रस रूप नहीं होता, रस गेय और मैं गायक, यदि गायक रस को जानकर रस रूप होता तो रस वाला कहलाता, लेकिन एक में तन्मय होते नहीं है, रस रूप नहीं होता हूं, इसलिए मैं कैसा हूं, अरस हूं। 5 हेतुओं से इस तरह से अरसपने की बात कही गई है,
दो प्रश्न जो आपके सामने रखे हैं उनकी चर्चा करते हुए बाकी अरूप, अगंध, अस्पर्श, है ना, इन तीन पर और अशब्द, अशब्द पर भी आपको लगाना है। तो आप देख करके आए अच्छे से। जो संस्कृत में बोलना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, और संस्कृत में नहीं कह पाए तो हिंदी से बता दे क्या क्या हेतु दिए गए हैं। तो अपन इन पांचों को जल्दी से दोहरा कर, चार बातों को दोहराते हुए अनिर्दिष्ट संस्थान, उसकी चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। वह भी आप विषय पहले से देख करके आए।